हेलो। हम सब जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन है। सबसे पहले तो मैं आप सबका जो है लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। और ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। कवि के बारे में भी अगर जानकारी लेनी हो तो हमारे पुराने वीडियो पे जाइए, जो पूरा इसके पहले जो मैं वीडियो डाल चुका हूं, और इसका 2 स्टेंजा का भी मैं वीडियो बना करके डाल चुका हूं। आज मैं तीसरे स्टेंजा, चौथे और 5वें स्टेंजे के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग चले तो जॉन डॉन, यानी कि ये कवि का नाम है जिनका जन्म लंदन में हुआ था। आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इनकी शादी जो है एन मोर के साथ हुआ था। इनका जन्म जो है लंदन में हुआ और एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं तीसरे स्टेंजा पे, जो कह रहा है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। फीबल का अर्थ मैं यहां पे लिखा हूं, आप इसको भी देख सकते हैं कि फीबल मतलब कमजोर होता है। कुछ वर्ड मीनिंग में बगल में लिख दिया हूं जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहां पे है पहला कि हो ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। अरे मनुष्यों की शक्ति कितनी कमजोर है। मनुष्यों की शक्ति जो है कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य। यदि उनका अच्छा भाग्य जो है खत्म हो जाता है, अच्छे दिन जो है समाप्त हो जाते हैं, तो कैनोट एड अनदर आवर, तो इसमें जो है वह अलग से वह कोई ऐसा अच्छा समय को वह नहीं जोड़ सकता है। नोर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और बीते हुए समय को वह रिकॉल नहीं कर सकता है, फिर से वह वापस उसको बुला नहीं सकता है। कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है कि यदि उनका भाग्य खराब हो जाए, अच्छा दिन उनका समाप्त हो जाता है, तो उसमें अच्छे दिन को वह जोड़ भी नहीं सकता है और ना ही उस अच्छे दिन को वह बुला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन यदि बैड चांस आता है, बुरा मौका आता है, तो देखिए क्या करना है हम लोगों को। एंड वी, आप देख रहे हैं ये वी जो है WE होता है मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार WEE दिया हुआ है। और ये ज्वाइन का भी देख लीजिए, यहां पे ज्वाइने नहीं पढ़ेंगे, इसको ज्वाइन पढ़ेंगे, JOIN, ज्वाइन। ज्वाइन मतलब होता है जुड़ना या शामिल होना, वहां पे मैं लिखा हूं। तो एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या बल होता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट स्टिल आवर अस टू एडवांस। कहता है बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा मौका आता है तो एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब पूरी शक्ति के साथ इसमें हम लोगों को शामिल होना है, ज्वाइन होना है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसकी कला को हमें क्या करनी है, सीखनी है कि बुरे समय को हम किस प्रकार से फिर से अच्छे समय में बदलें। ये इट सेल्फ आवर सेल्फ अस टू एडवांस, ये अग्रिम जो है हमें मौका देता है। तो यहां पे हम लोग देख लिए कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है कि वह अपने जो अच्छा समय बीत गया है और बुरा समय आ गया, तो उस बुरे समय में वह अपने अच्छे समय को भी जोड़ने के लिए समर्थ नहीं है। और यहां पे जॉन डॉन कहते हैं कि इस बुरे मौके से भी हमको कुछ सीखना है कि कैसे जो है हम अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदले।
स्टेंजे पे आ रहे हैं। चौथा इसका कड़ी है, वेन दाउ साइड्स नॉट वेन। यहां पे साइड्स जो है इसको हम लोग ये मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार जो है, मॉडर्न स्पेलिंग के अनुसार साई पढ़ेंगे, SIGHS पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विलाप करना या आह भरना। और विंड माने आप लोग जानबे करते हैं हवा, अगर नहीं जानते हैं तो यहां पे मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया है सबका। तो वेन दाउ साइड्स नॉट विंड, यानी कि जब तुम आह भरती हो, जब तुम आह भरती हो तो दाउ साइड्स नॉट विंड, तो तुम में से जो है गर्म हवा नहीं निकलती है, बट साइड्स माई साउल अवे। साउल मतलब होता है आत्मा, लेकिन मेरी आत्मा निकलती है। कहने का मतलब यह है कि कवि जॉन डॉन जो है कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि जब तुम विलाप करती हो तो मेरी आत्मा निकलती है, मेरी आत्मा पे चोट पहुंचती है। When you, इसको अब हम यू ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा, When you wept unkindly kind, my life's blood doth decay। When, जब तुम रोती हो, When thou wept unkindly kind, जब तुम रोती हो, My life's blood doth decay, मेरी जीवन का ब्लड यानी कि रक्त संचार जो है नष्ट होता है। डीके, डीके मतलब यहां पे मैं लिख दिया हूं नष्ट होना। तो मेरी जीवन का रक्त संचार जो है नष्ट होता है। इट कैनॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैनॉट बी यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि के कहने का मतलब यह है कि जब तुम विलाप करती हो तो मेरी आत्मा निकलती है, और जब तुम रोती हो तो मेरे जीवन का रक्त संचार जो है नष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। That you lovest me as thou said, that you lovest me as thou say, जैसे कि तुम कहती हो कि that you lovest me, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। जैसे तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। If in then my life though you best, thou art the best of me। जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तो if in then my life thou best, that art the best of me, तो मेरे जीवन का जो अच्छा दिन है वह तो तुम्हारे ही पास है। तुम मेरे जीवन को इस प्रकार से नष्ट मत करो, तुम मेरे विलाप में रो मत, मैं तो यात्रा पे जाऊंगा ही, ये तो निश्चित है। कवि के कहने का मतलब यही है। तो आइए जो है अब हम लोग 5वें स्टेंजे पे चलते हैं। कहता है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, दाई दाई मतलब होता है या तेरा या तुम्हारा, और डिवाइनिंग हार्ट यानी कि उत्कृष्ट हृदय, तुम्हारा उत्कृष्ट हृदय। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे। इल मतलब ऐसे बीमार होता है, लेकिन यहां पे बुरा हो जाएगा कि तुम्हारा उत्कृष्ट हृदय मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, वहां पे नहीं लिखे इसलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है। कहने का मतलब यह है कि कवि कहते हैं कि हे प्रियतमा,
तुम्हारा जो ये उत्कृष्ट हृदय है मेरे लिए बुरा नहीं सोचे, क्योंकि भाग्य जो है अपना खेल तो खेलवे करेगा, अपना खेल खेलेगा। मे टेक ताई पार्ट, भाग्य जो है अपना खेल खेलेगा। एंड मे दाई फियर्स फूल, और मेरे बारे में डरे भी नहीं। बट थिंक दैट वी, मेरे बारे में डरे भी नहीं, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लिप। बट थिंक, लेकिन सोचे, दैट की वी माने हम, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन ये सोचे कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, लेकिन एक तरफ तुम्हारा मुंह है और असाइड दूसरी तरफ जो है मैं मुंह कर करके सोया हुआ हूं। They who one another keep alive never parted be. They who one another keep alive never parted be. और हम लोगों को कोई भी जो है अलग नहीं कर सकता है, कोई भी जो है हम लोगों को बांट नहीं सकता है। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि तुम उदास मत हो, तुम रो मत, मुझे तो जर्नी पे यानी कि यात्रा पे जाना ही है। तुम मेरे बारे में बुरा भी मत सोचो, तुम मेरे बारे में डरो मत, क्योंकि भाग्य जो है वह अपना खेल खेलेगा। ये भाग्य का ही है कि आज हम दोनों को थोड़ा समय के लिए अलग होना पड़ रहा है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये भी है कि वह किसी में इतना शक्ति नहीं है जो कि हम लोगों को अलग कर सके। फिर मैं जाऊंगा यात्रा पे और यात्रा पर से लौट करके आऊंगा। धन्यवाद। तो आज ये कविता जो है, ये पोयम जो है, ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूं वह आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।